Om, welcome to the series on भगवद गीता, लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता। सो हम एक दो वर्सेस को लेके जिससे हम कुछ विचार कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में कुछ उतार सकते हैं, जो विचार हम अपने में उतार पाएँ वैसा लेके हम विचार कर रहे हैं इस सीरीज़ में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था द ओवरऑल समरी और क्या है भगवद गीता, और हमने चैप्टर 2 जो सांख्य योग है उसका 11th वर्स पे थोड़ा बहुत विचार किया था। आगे बढ़ते हुए 12th वर्स गोज़ लाइक दिस, नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो हमने देखा था कि अशोच्यान से शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ फिर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, शोक नहीं करना चाहिए, इस पे विचार चल रहा था। अर्जुन शोक से ग्रस्त हो जाते हैं। शोक कब कोई करता है? जब वो मोह से ग्रस्त होता है। मोहित होने से उसका परिणाम जो होता है वो शोक होता है। तो यहाँ दो प्रकार का फर्स्ट चैप्टर में दो टाइप के मोह हैं जो जनरली अर्जुन को भी ग्रस्त करते हैं और हमें भी ग्राह करते हैं। एक तो कोई चीज़ खोने का डर, कोई चीज़ मतलब फिज़िकल डर जो है कि मेरा शरीर ना खो जाए, मेरे रिश्तेदार, कोई विषय, कोई वस्तु, ये सब ना छूट जाए मेरे से। और दूसरा जो है धर्म, मेरे से कुछ पाप ना हो जाए, कोई उल्टा कर्म ना हो जाए किसका फल मुझे दुख ना मिले। ये बेसिकली दो टाइप का मोह है जो जिसका मूलभूत है मैं अपने आप को ये शरीर मानता हूँ। तो उसका निराकरण करते हुए यहाँ पे कहते हैं भगवान, और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अर्जुन मेनली एक चीज़ सोचता है कि ये नहीं रहेंगे, भीष्म पितामह और उनके गुरु द्रोण आदि, इनका नाश हो जाएगा, जबकि इनके शरीर का नाश होगा वास्तविक। वो सोचते हैं कि ये नहीं रहेंगे या फिर मैं नहीं रहूँगा, वो भी मर जाएं, हमारे साथ भी होता है, हम भी मर जाएंगे। बेसिकली ये शरीर का नाश होता है। आप आत्मत्वेन चैतन्यत्वेन कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से यू नेवर डाई। तो इसके लिए पहला वर्स जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं न नत्वेवाहम, मतलब तुम कभी भी नहीं थे, ऐसा नहीं था। नत्वेवाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपाः ना इम जनाधिपाः, ये जो राजा सब देख रहे हो तुम युद्ध भूमि में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे किसी समय में। न चैव न भविष्याम, ऐसा होगा भी नहीं कि वो कभी भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। सर्वे वयम अतः परम, तो ऐसा कोई भी तीनों काल में ऐसा समय नहीं है जहाँ पे हम सब जो भी यहाँ मौजूद है या फिर जो भी एग्जिस्टेंस में है वो नहीं होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो दृष्टांत के तौर पे आप ये सोच सकते हैं कि जो घड़े के अंदर का, लेट्स से देयर इज़ अ पॉट के अंदर का जो स्पेस है, हमें लगता है कि ये पॉट बनने के बाद उसके अंदर का स्पेस बना, बट ये पॉट बनने से पहले भी वो स्पेस था, लाइक इटर्नल, ये जो आकाश के रूप में, महाकाश के रूप में जब घड़ा बना, हमें लगता है कि ये घट के अंदर का आकाश है, घटाकाश, और वो टूटने के बाद फिर वो हमें लगता है कि वो चले गया। लेकिन वो आकाश जो है, ये स्पेस जो है, ये घड़ा बनने से पहले भी था, घड़ा के रहते वक्त भी है और घड़ा टूटने के बाद भी रहेगा। ठीक वैसे ही आत्मा जो है वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो कभी भी नाश नहीं हो रहा है आत्मा का। जो तुम देख रहे हो उनका जो वास्तविक स्वरूप आत्मा है वो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं करता है। तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, ये बताते हैं। इसलिए कि आप सपना देखते हो, सपने में जो आपका शरीर है वो शरीर जब आप सपना देखने लगते हो तब बनता है। जब सपने से बाहर आ जाते हो, सपना टूट जाता है, तो फिर वो शरीर का नाश हो जाता है, ऐसे लगता है। लेकिन सपने में वो शरीर धारण करने वाले जो थे आप सपने से पहले भी थे, सपने के बाद भी रहोगे। तो वो सपने का शरीर नाश हो रहा है, इसके लिए कभी दुखी या फिर शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान का तात्पर्य है। इसके बाद वाले वर्स में भी एक और पर्सपेक्टिव देते हैं भगवान। यहाँ तो कह देते हैं कि तुम, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि तुम नाश नहीं हुए थे, तुम नहीं थे या फिर तुम नहीं रहोगे, ये कभी नहीं हुआ था। फिर 13th वर्स में फिर बताते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते स्थिर तत्र न मुह्यते। जैसे
आपको परिवर्तन, आपको लगता है कि ये शरीर जो मुझे दिख रहा है वो शरीर नहीं दिखेगा कल, इसीलिए मैं दुखी हो जाता हूँ। ये क्या बात हुई? बचपन में ये जो शरीर था मेरा, आपका जो शरीर था वो छोटा सा था, वो शरीर आज नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं उसके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ कि वो शरीर कहाँ चले गया, क्योंकि मुझे पता है मैं हूँ। वो शरीर बदल गया लेकिन मैं दूसरे शरीर के रूप में अभी हूँ। कुमारावस्था, बाल्यावस्था बोल लीजिए, या फिर जरावस्था, यौवन में, ये सारे अवस्थाओं में शरीर कंटिन्यूसली बदलता है, लेकिन हम रोज़ विचलित नहीं होते यार कल वाला शरीर कहाँ चले गया। वी नो कि शरीर जो था वही, वो शरीर भले ही बदल रहा है, लेकिन शरीर ही जो है, मैं जो हूँ वो निरंतर एक ही हूँ। मेरे में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, केवल शरीर का परिवर्तन है। ठीक वैसे ही धीर सत्र न मुह्यति देहांतर प्राप्ति, वैसे ही जैसे छोटे शरीर से ये बड़ा शरीर हो गया, वैसे ये बड़ा शरीर से फिर से दूसरा शरीर हो जाएगा। फिर ये शरीर त्याग करके मैं फिर दूसरा शरीर धारण कर लूँगा। तो इसमें तो शरीर का ही परिवर्तन हो रहा है, जो तो नित्य होता है, प्रत्येक दिन हो रहा है। इट्स अ एवर गोइंग ऑन प्रोसेस, एवर मतलब हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। उसके लिए मैं परेशान क्यों होता हूँ? ये शरीर बदल के दूसरा शरीर हो जाएगा, ये शरीर बूढ़ा होकर छोटा हो जाएगा, ये शरीर जवान होकर बड़ा हो जाएगा, ये शरीर बचपन को प्राप्त करके फिर छोटा हो जाएगा। तो देहांतर प्राप्त हो रहा है, दूसरा शरीर प्राप्त हो रहा है, इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जो सामने हैं वो लोग भी दूसरे शरीर को प्राप्त करेंगे, और ये लोग सारे धर्मात्मा हैं। जो इनका जो शरीर का बदलाव होगा, ये शरीर को त्यागने के बाद धर्म आचरण किए हैं, मतलब अच्छे शरीर को प्राप्त करेंगे, तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सेम दो चीज़ हम अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। जब भी हमें लगता है कि मैं नहीं रहूँगा, या फिर मैं कोई चीज़ को गवा रहा हूँ, हमें ये समझना चाहिए कि मेरे में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मैं ज्यों का त्यों रहूँगा। जो मेरा दृश्य है, मैं जिसे देख रहा हूँ, जिस शरीर से तादात्म्य कर रहा हूँ, जिस आत्मियों से तादात्म्य कर रहा हूँ, वो तो ऐसे भी बदल रहे हैं, वो बदल जाएंगे। अभी बदल रहे हैं ग्रेजुअली, जो उनका रूप बदल रहा है, एक दिन आएगा वो रूप ही नहीं दिखेगा, तो वो भी एक प्रकार का बदलाव ही है। तो इससे विचलित नहीं होंगे आप। इटर्नलिटी हम अपनी अगर जान लें तो ज़िंदगी में कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, कितनी शांति रहेगी। और वही शांत प्राप्त करवाने का प्रयत्न है सारे शास्त्रों का, भगवद गीता का भी। शोक से निवृत्त करके वो शांत आपका जो स्वरूप अवस्था है वहाँ पे स्थित करवाना। 2 वर्स हमने देखा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 14th ऑनवर्ड्स, वर्स नंबर 14 ऑनवर्ड्स विल ट्राई टू डिस्कस। वहाँ पे जो विषय वाला एस्पेक्ट है वो लाते हैं। ठीक है, शरीर मैं तो हमेशा हूँ, लेकिन मेरे स्पर्श में जो विषय आते हैं वो तो मुझे तकलीफ़ देते हैं, उसका निराकरण कैसे करें, उसके बारे में विचार आता है। और ये जो 2 वर्सेस में भी बताया गया कि आत्मा कैसे नित्य है, जो अनित्य वस्तु है वो तो ऐसे ही बदल रहा है। इस पे फिर गोइंग फॉरवर्ड इन अदर चैप्टर्स में इसका एलैबोरेशन फिर फर्दर होगा। दैट इज़ व्हाट द थिंग विद वेदांत इज़, आप एक हिस्सा से कुछ समझ पाएंगे, लेकिन आप जब वो कंटिन्यूटी फ्लो मेंटेन करेंगे तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है या पूरा जो समझ है वो डेवलप होगा। एक एक कॉन्सेप्ट से क्या है, आपकी मेमोरी में रह सकती है चीज़ें, आपको लगेंगी आप समझ गए, लेकिन वास्तविक समझ तब आती है जब आप पूरा दृष्टिकोण, पूरा भगवान का तात्पर्य, किस दृष्टिकोण से भगवान यहाँ कह रहे हैं, और भाष्यकार भगवान आदि शंकराचार्य किस दृष्टि को सामने रखते हुए इसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो दृष्टिकोण जब आप समझ आएँ, इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा, जो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है और परमानंद की प्राप्ति है। मीनवाइल ये छोटे छोटे अंश को देखना जो है वो उसकी तैयारी है, ऐसे सोच के आप यू कैन प्रैक्टिस। और अवान्तर फल या फिर गौण फल, जो छोटा छोटा फल जो है वो हमें कुछ क्षणिक शांति का अनुभव दे देता है, या फिर शांति को हमारे ज़िंदगी में बढ़ाने लगता है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। कुछ शंका हो तो कमेंट कीजिएगा। ओम।